हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे गेमिंग चैनल गेम जोन ऑन पे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक इंडियन माइथोलॉजी के बेस पे बना हुआ गेम जिसका नाम है राजी एंड एंशिएंट एपिक। ये कहानी है भाई और बहन के बिछड़ने की और इसी को मैं आपको खेल करके दिखाऊंगा। ये गेम लॉन्च हुआ था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, PS4, PS5, एंड्रॉयड, iOS जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और आज मैं यूज़ करूंगा मोबाइल डिवाइस जो कि एंड्रॉयड बेस है, उसी पे हम खेलेंगे। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो गेम को शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। तो इस स्क्रीन पे हमें दी है प्ले बटन, सेटिंग और क्रेडिट्स। तो हम पहले क्रेडिट्स देख लेते हैं क्योंकि ये एक इंडियन गेम है। तो देखते हैं किसने बनाया है। तो ये नॉडिंग हेड्स गेम्स ने बनाया है और इसके गेम डिज़ाइनर हैं अविचल सिंह, डायरेक्टर श्रुति घोष और बाकी के लोग। और डिटेल में अगर आपको इसमें देखना हो तो आप इसमें क्रेडिट्स में जाके देख सकते हैं। और सेटिंग देख लेते हैं, यूज़र प्रोफाइल है, साउंड है, गेम प्ले है, लैंग्वेज चेक करते हैं। तो हमारी ऑडियो जो लगी है यहाँ पे वो है हिंदी। तो जितने भी डायलॉग्स आएंगे वो हिंदी में है, वह सबटाइटल ऑन है। ग्राफिक्स हमारे हाई पे लगे हैं, FPS 60 ले लेते हैं इस पे। और इसको प्ले करते हैं। हम स्टोरी लेंगे क्योंकि पूरी स्टोरी देखते हैं राजी का करेक्टर क्यों लिया गया, किस बेसिस पे। तो कंफर्म करते हैं, ट्यूटोरियल ऑन कर देते हैं हिंदी में। और ये स्टार्ट राजी एन एंशिएंट एपिक ये स्टोरी है स्टार्ट। हमारी कहानी का सार है। गोलू और राजी भाई और बहन हैं। राजस्थान थीम लिया इन्होंने। और ये उनकी सारी दुनिया थी, ये छोटा सा मेला। करतब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे। यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई? उसने भाई से पूछा। और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। भाई बहन का प्यार। हालांकि ये त्योहार का दिन था, लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे। इसलिए राजी रस्सियों पर चली और दर्शकों को करतब दिखाया। करेक्टर्स को कठपुतली की तरह और दिखाया गया गोलू है। प्राचीन समय की कठपुतलियों की कहानी सुना रहा था, जब असुरों ने उस धरती पर कदम रखे। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर ने तपस्या की। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र। उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। भूमि देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महाद्वीप अलग हो गए। साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोला, आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकलने लगे। लेकिन ये मुखौटे नहीं थे और ये बच्चों की कहानी नहीं थी। भाई परेशान।
जैसे ही असुर सबको मारने आए, राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की। उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई जब गणासुर के असुर गोलू को ले गए। तो राजी के भाई को असुर उठा ले गए हैं और जो वो सीन था जब वो राजी। कार्डबोर्ड के अंदर जागो मेरी बच्ची। वो स्टोरी दिखा रहा था कठपुतलियों की और वो सच में हो गया और असुर आ गए उस भीड़ में से और उसके भाई को उठा करके ले गए। ये लाचार थी उस समय। नरेशन इसमें जो दिखाया है वो दुर्गा लिखा है। गोलू, नहीं, मुझे माफ कर दो भाई। तो ये है हमारी करेक्टर राजी, जो रेड ड्रेस में है और इसको किसी अनजान सी जगह पे लाके पटक दिया गया है अभी। और इस अपने भाई को ढूंढ रही है और करेक्टर के इससे दिख रहा है कि उसका चेहरा एकदम सीधा नहीं है, इधर उधर वो ढूंढ रही है। उधर देख रही है, आप देख सकते हो, इधर अब इधर देख रही है। अभी भी परेशान सी लग रही है ये। तो इधर हमें कर्सर आ गया है चलने के लिए और काफी स्मूथ है इसकी हैंडलिंग। ये कौन सी जगह है? राजी खुद से पूछ रही है कौन सी जगह है और ये तो हमें भी नहीं पता जो हम उसे बता दें। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अंदर का सीन तो ये बहुत सही है। नीचे फ्लोर पे देखो ये क्राफ्टिंग है कुछ। वो बहुत ही छोटी है। एक बच्ची, भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो विष्णु जी और दुर्गा जी कर रहे हैं। माँ दुर्गा, मुझे आपकी जरूरत है। राजी को माँ दुर्गा की मदद चाहिए। सामने मूर्ति है बड़ी सी दुर्गा माँ की और ये स्टोरी लाइन यहाँ पे। प्रकट हो गई देवी। मायूस सी राजी हाथ जोड़े हुए है। देवी ने अपने हाथ पे ले लिया उसे। घंटियां बज रही हैं। उसके भाई और दूसरे बच्चों को गदासुर ले गया। मैंने उससे कहा था कि उसे शक्तिशाली बनना होगा। उसकी यात्रा अनजानी और बहुत मुश्किलों से भरी होगी। मैंने उसे आशीर्वाद में त्रिशूल दिया है, मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान शिव ने मुझे दिया था। इस त्रिशूल और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। तो नरेशन तो बहुत क्लियर है इसमें। इसको त्रिशूल दिया गया है एज ए वेपन, जो कि ये शिव का है और इसको प्रदान किया गया है दुर्गा जी की तरफ से। तो इसको पिक करते हैं हम यहाँ पे। तो ये नई बटन आ गई है।
शूल तो गायब हो गया, अभी नहीं दिख रहा है। आसपास का सीन बहुत सही बनाया गया है, डिटेलिंग काफी अच्छी है, फ्लोर की हो या फिर इन मूर्तियों की। तो ये हमारा ट्यूटोरियल आ गया है। ऊपर ये एक और नई बटन आ गई है हमारे स्क्रीन पे, तो हम भी ट्राई करते हैं। जंप कर लिया इसने। बिल्कुल शांत नहीं है, वो दिल से सोचती है। वो अंधेरी गुफा में बिना डर के चलती है। वो खंभों पर चढ़ती है। वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। तो विष्णु जी और दुर्गा जी राजी की ही बात कर रहे हैं। ये फिर से ट्यूटोरियल, एक नई बटन आ गई है हमारे पास नीचे आने की। सीढ़ी आ गई। यहाँ पे शिव की मूर्ति लग रही है और एक इस पे बटन आ गई है, इस पे क्लिक करते हैं हर इसे। हर महादेव। तो यहाँ पे इसने बोला हर हर महादेव और कुछ हुआ नहीं उसके अभी। अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। बहुत से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता। देखिए, तो ये भी ट्यूटोरियल है और इसमें बताया गया कि पिलर पे जाना है, और विष्णु जी और दुर्गा जी ने इसी की बात की है कि वो कितने आसानी से इन ऊंचाइयों पे और पिलर्स पे चढ़ लेती है, क्योंकि वो रस्सी पे चला करती थी, मेले में थी वो। तो इधर जाने का नहीं है, सामने ही है एक और पिलर। पीछे देखते हैं, ये जुगनू दिख रहे हैं, तो यहाँ ट्राई करते हैं जंप करके। आई थिंक हाँ, पकड़ लिया। फेसिंग उधर ही की ओर करके जंप करते हैं जिधर पिलर दिख रहा है। जंप जंप जंप, सामने जंप करते हैं और पकड़ लिया। उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के करतब इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा और वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी। तो जैसा कि बताया गया था कि इसके भाई के साथ साथ और भी बच्चों को उठा लिया था राक्षसों ने, और इस त्रिशूल से उसने डरते डरते राक्षस को मार भी दिया। क्या यहाँ तुम पे में से इसने किसी ने मेरे भाई को देखा? दूसरी गाड़ी, उनके लौटने से पहले जाऊं। यहाँ पे एक ग्लिच था, एक बच्चा ही बाहर निकल पाया था, बाकी के अंदर ही थे, मगर फिर भी सीन में दिखाया कि सारे ही फ्री हो गए एक साथ। तो पहले इस वाली सीढ़ी पे चढ़ के जाते हैं, इधर देखते हैं एक चेक पॉइंट सा दिख रहा है कुछ। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? बेचारी बच्ची। वो रास्ता ढूंढ लेगी।
परेशान है, मगर सब जगह वो देख रही है उसका भाई उसे कहाँ मिल सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, गेम में डिटेलिंग में काम किया गया है काफ़ी अच्छे से। फ्लावर्स वगैरह या फिर सराउंडिंग हो, पहले अंदर जाके देखते हैं। अपनी धड़कन सुनो, युद्ध के नगाड़े जैसी। अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो। तो यहाँ पे भी ट्यूटोरियल आ गया है और उसी ट्यूटोरियल के बेसिस पे हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और एक और नई बटन ये आ गई है यहाँ पे पावर की। यहाँ डॉज करना है हमें, ये डॉज डॉज डॉज। और ये असली राक्षस आ गया ये, तो उन्हीं पावर से मारते हैं जो अभी हमने सीखा है। ओह, उसने मारा हमें। डॉज डॉज। देखिए, उसने असुर को मात दे दी है। अब वो उसे खत्म कर देगी। जय मां! तो वहां जाने से दरवाजा पहले कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। नीचे की जगह रहेगी कि ये देखिए आते हैं पहले। यहाँ क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दूर वो जा रही है एक बैलगाड़ी जिसमें बच्चे बंद हैं। इधर तो और कहीं जाना नहीं है और ना यहाँ पे कुछ मिल रहा है हमें। बैकग्राउंड में जितनी भी स्टोरी है वो दुर्गा जी और विष्णु जी बताते जा रहे हैं बीच बीच में, और राजी कैरेक्टर के बारे में भी डिफाइन कर रहे हैं कि वो कैसा फील कर रही है या उसे क्या मिलने वाला है या क्या मिलेगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल है, तो एक और बटन आ गया हमारे पास, ये त्रिशूल की। इसमें अंदर जाते हैं। राक्षस आ गए हैं तो त्रिशूल का ही यूज करते हैं। तो हाथ उड़ा के मारेंगे ये लोग हमें। इसको मरने में ये गया एक और बचा है। इस पे साइन है ये, तो ये जो खोपड़ी वाला साइन है ये थोड़ा स्पेशल पावर यहाँ पे मिल जाती है मारते समय। तुमने देखा मेरी बच्ची, वे तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन संभल कर सभी दुश्मन तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं ये देंगे। दूर के लिए बहुत सही है त्रिशूल। और ये जो नीचे सर्कल से बन के आ रहे हैं वो शायद लाइफ है, हमारी इतनी लाइफ है अभी, और बाकी जो राक्षस आते हैं वो उनकी लाइफ दिखाता है। तो यहाँ पे ये लात बनी हुई है तो हमें जंप करके जाना है। इसे देखो, वो करतब दिखाती है हमारी राजी। देखिए वो क्या कर सकती है। तो दीवार पे भागना चढ़ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंस ऑफ पर्सिया से लिया है।
बिल्कुल वैसे ही है। तो नीचे एरो का साइन है। ट्यूटोरियल अभी हमारे साथ में ही है, चल रहा है बराबर। यहाँ पे एक और ट्यूटोरियल। तो ये साइन बने हुए हैं, इन साइन, ये हमारे पास एक बटन भी है, ये रेड कलर सी, इसको हम ट्राई करते हैं। तो ये पोल डांस करती है इस बटन के साथ और स्पेशल पावर के साथ मारती है। और हम भी ये ट्राई करेंगे स्पेशल पावर पोल के साथ। हम नहीं छोड़ेंगे पोल को। पोल डांस कर सकते हैं। इससे काम नहीं होगा, इससे ट्राई करते हैं। ये मारा भाला, ये मारा त्रिशूल, ये जंप किया फिर मारा। काफी पावरफुल है ये। तो इस पे साइन आ गया, ये वाला ट्राई करते हैं। इसने मार दिया तो इसने हमें भी मार दिया। कोई नहीं, हम पोल डांस करेंगे। और ये स्पेशल पावर पोल के पास ही चलती है। और ये गया राक्षस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता है। इन झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है। तो इसको देखते हैं क्या है। इस पे साइन आ रहा है इस बटन का। तो हमारी सारी जो एक्शन वाली बटन्स थे वो गायब हो गए। अब एरोज आ गए हैं यहाँ पे। तो ये अलग अलग सर्कल सेलेक्ट करा रहा है और ये ऊपर नीचे करने पे अलग अलग सर्कल लेता है, लेफ्ट राइट करने पे ये इसको घुमा रहा है। तो सबसे लास्ट वाला जो है आउटर, वो फिक्स है। तो हम ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। इसको इधर घुमाते हैं, ये फिक्स हो गया। इसको घुमाते हैं, चेहरा बन गया यहाँ पे। ये हाथ सा लग रहा है हमें। इसको घुमाते हैं, ये इसका हाथ पूरा हो गया। इसको घुमाते हैं। मैं और गोलू। तो ये और गोलू है इस पिक्चर में। और जैसा दुर्गा जी ने बोला, ये एक मंडल है जो इनके पास्ट को दिखा रहा है। तो वो देख करके खुश हो गई। नीचे उतर के देखते हैं क्या है। और कुछ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओ, खाई है, यहाँ नहीं जाना हमें। तो अगर हमने मंडल पूरा कर लिया है तो अब हमें जाना कहाँ है। ये कोई लाइट सी है, यहाँ देखते हैं। यहाँ भी कुछ आया है। वहाँ अमृत बूंद, सुनहरा शहद, असुर को मारने का इनाम। इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। तो हमें अमृत बूंद मिली है जो भी हमें चोट लगेगी इससे भर जाएगी। तो हमारी हेल्थ पूरी हो गई है। यहाँ तो अभी हमने मारा ही था। ढूंढते हैं आसपास, कुछ तो होगा जाने का रास्ता। अगर हम यहाँ पे इस मेज पे या फिर इस कुर्सी पे मारते हैं, ये टूटते नहीं है, ये फिक्स है। डबल जंप बहुत अच्छे हैं इसके, तो परफेक्ट। ये रास्ता है। एक और ट्यूटोरियल, जंप करना है और ये त्रिशूल वाला साइन क्लिक करना है। तो ओके, फिर से करते हैं। अब इस बार जंप करना है और ये वाला साइन।
ग्लिचेस, वही ट्राई करते हैं। फिर से ट्राई करते हैं, दीवार वाला चढ़ते हैं और ये मारते हैं। दोबारा तो ये घेरा खत्म हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। और राक्षस आ गए हैं, तो हम फिर से यही चढ़ के ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। ये वाला काम क्या है? वो मारा ये पावर और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए त्रिशूल यूज करता हूँ मैं। पास में जाके मारता हूँ इसको, ये साइन हो गया और ये इसने मार दिया। और कोई बच रहा है? घेरा खत्म हो गया। अब कहाँ जाना है हमें? इधर से तो हम आए हैं, सामने चलते हैं। यहाँ जाना है शायद हमें ऊपर। काली का मंदिर। काली का आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। हमने पावर ले ली है त्रिशूल में। तो हमारे पास कितने पॉइंट? ओ राक्षस आ गए। ये वाली पावर आई है, काली वाली। ये मैं देखिए, उसने त्रिशूल की सही अभी भी शक्ति मरे नहीं को समझना शुरू कर अच्छी दिया। पावर यूज कर रहे हैं। राजी की फाइटिंग स्किल अच्छी है। और जोर से लात मारी इसने। डॉज करते हैं, डॉज करो तुम तो इधर। मारो इसको, मारो। ओ लगी मेरे। इससे फिर भाला मारते हैं। टफ हो गया ये, फिर समझ के भागना पड़ेगा। इसको मारा। ओह लाइफ कम हो रही है, जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। लाइफ रीगेन हुई थोड़ी। जंप। चलो थोड़ी लाइफ आ गई। तो अभी हम यहीं खड़े हैं, तो फिर से ले लेते हैं हम। तो ये फिर से हमारी रिफिल हो गई है। आपको मानना पड़ेगा, वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। यहाँ देखिए देवी दुर्गा, उन्होंने आपकी कहानी अपना ली है। तो यहाँ पे एक साइन आ गया और कोई पिक्चर है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा। लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था।
उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। तो महिषासुर यहाँ पे तपस्या कर रहा है ब्रह्मा की, वो सीन यहाँ दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आसपास के सीन काफी अच्छे हैं, वेरी क्लियर। एक और सीन आ गया है और यहाँ पे भी शायद स्टोरी डिफाइन होगी। बैकग्राउंड में अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो राजस्थानी म्यूजिक चल रहा है इसमें बैकग्राउंड में, और ये कुछ लोकल का है इनका। और यहाँ महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहाँ तक कि इंद्र को भी। तो यहाँ पे 3 स्टेप में स्टोरी सुनाई है। ये बीच में महिषासुर है, इधर राक्षस है, ये देवता, और जो स्टोरी आती है वो हाईलाइट हो जाती है जो दिख रहा था। और चलते हैं। एक और स्टोरी है शायद ये। आपका जन्म देवी दुर्गा। देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में, सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूं आपके विचार क्या रहे होंगे। आगे चलते हैं। एक और कहानी लग रहा है यहाँ पे। आपने उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी। सभी देव आपके पीछे थे। एक नई हिम्मत के साथ महिषासुर ने अपना असली रूप लिया। एक भयावह भैंसे के रूप में पैर पटकता हुआ, योद्धाओं को अपने पैरों से कुचलता हुआ और अपने सींगों से सभी को हवा में उड़ाता हुआ। तो ये स्टोरी भी डन हो गई। ये स्टोरी सुनते हैं। आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था। आपकी आंखों में युद्ध की ज्योति, माथे पर लगन। मैं जानता था देवों ने क्या बनाया है, और मैं ये भी जानता था कि दुनिया में क्या बदलने वाला है। हर बुराई के लिए अच्छाई का जन्म होता है। तो ये वहाँ की स्टोरी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे ट्यूटोरियल आ गया हमारा। तो एक बार यहाँ क्या हुआ था? वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई है क्या? सभी चीजें बदलती है। तो यहाँ पे आकर के उसको नेगेटिविटी फील हुई थी और राक्षस भी आए गए। तो ये उसके बाद से भाई खतरनाक है। ये तो हमें लग रहा है यही निपटा देगा अकेले। तो लाइफ बची है हमारे पास। फिट ऑफ था ये वाला।
ट्राई करते हैं। डिफिकल्टी मोड हार्ड लगा है शायद। ठीक है, मगर हम इसको मारेंगे कैसे भी करके। जो सीखा है वही ट्रेडिंग यूज करेंगे और इसको मार देंगे। मगर ये जो जहर उगलता है काफी टफ था उसको मारना, काफी जिद्दी था ये। तो यहाँ पे एक सीन आया कोई, तो पहले के हिसाब से फिर से बट्टे चेंज हो गई हैं। आई थिंक ये भी पजल ही होनी चाहिए कोई। तो अगर हम इसको हिला रहे हैं तो ये बाकी की मूर्तियां और पीछे का सीन सब चेंज हो रहा है। ओके, अपने आप सेट हो गया। इसको भी थोड़ा करते हैं मूव, जहाँ तक ये वाली मूर्तियाँ सही हो सकती हैं हमें बस ध्यान देना है कहाँ तक सही हो सकती हैं। पीछे के जो टूम्स बने हैं वो भी सही हो रहे हैं अपने आप। सही हो गया ऊपर। तो इन मूर्तियों के हाथ जुड़ गए हैं, पीछे के पिलर सारे सही हो गए हैं और ये कंप्लीट हो गया है। पेड़ ने राजी को गोलू की एक झलक दिखाई। काले बादल, एक भयंकर तूफान दुनिया को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं, और इन सब के पीछे शक्तिशाली और दुष्ट असुर हैं। तो ये सीन ये वापस आ रास्ता गया। जय घर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा। हाँ, वो है। मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी। तो आज पहले का जो सीन था इसमें ये सारा ये पेड़ सूखा हुआ था, टूटा हुआ था, अजीब सा राक्षस बना हुआ था इस पे। और मूर्तियां हम ही देखते हैं, ये भी जो टूटी हुई थी सब सही हो गई है। ये सारा ही सीन एकदम पॉजिटिविटी में बदल दिया गया है अब से। पहले काफी नेगेटिव सा दिख रहा था यहाँ पे। आगे इधर कहीं जाने का नहीं है। तो जैसा विष्णु जी ने बताया, ये रास्ता कहीं जयधर कुछ बोला था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं तो अपने आप ये ब्रिज बनने लगा। चलो बढ़ते हैं इस पे। आगे 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 ब्रिज कंप्लीट हो गया, रास्ता अपने आप हो गया। और ये हमारा लोडिंग सीन आ गया, इंट्रो। किला उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द महाबलासुर और उसके असुर उसके भाई को बंदी बनाने के लिए पछताएंगे। राजी कुछ तो ढूंढ रही है। पीछे का सीन कितना प्यारा है, दूर से किला दिख रहा है, झंडे हिल रहे हैं। राजी के साथ ये कोई शक्ति सी है क्या, ये जो चमक रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डिटेलिंग बहुत प्यारी है इस गेम की, हमारी डेप्थ भी। ओ, पकड़ लिया। देवी दुर्गा
इतनी जल्दी ऐसा मत सोचिए। अगर महाबालासुर जीता तो आगे जाकर क्या ही बदलेगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं है। बैकग्राउंड के सीन देखिए, किला कितना प्यारा है। डिटेलिंग, एक एक डिटेल पे काम किया इसमें। वाइब्रेशन हुआ, यहाँ पे येलो साइन है। और जैसे मैंने बताया था, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट लग रहा है प्रिंस ऑफ पर्सिया से ही लिया गया है। इसको उतरना चढ़ना या और कोई भी गेम हो सकता है, मगर उसी से मुझे ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। चढ़ गए हम यहाँ पे और इस ब्रिज पे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ मिला, ये साइन है, यहाँ क्लिक करते हैं। उठो, उठो, क्या तुम सो रहे हो? ये दोबारा हुआ है। भाई सैनिक कितना बड़ा है हाइट में, तो उसके सामने राजी एकदम बच्ची से लग रही है। फिलहाल ये बना है कुछ चढ़ने का। ऊपर चढ़ते हैं, इधर दिखता है ये, इधर नहीं है, इधर चलते हैं। यहाँ पे ये साइन आया, वो नीचे उतर गए। यहाँ पे तो कई सैनिक मरे हुए हैं। एक और सैनिक यहाँ मरा हुआ है। फिर से ये साइन आया, पीछे आ गया हम। ये एरिया काफी बड़ा है। यहाँ पे ये रास्ता बंद है, सामने ही जाना है हमें। फ्लोर पे ये जो डिजाइन है कितनी प्यारी है, और ये कुछ कुछ उससे मिलती है अपनी पावर से। दिखाता हूँ मैं चला के, है ना? ऐसा लगता है ये बिल्कुल सेम ही है। ये यहाँ पे 9 की 9 दुर्गा बनी हुई है। यहाँ 9 देवियां हैं। यहाँ पे आया ये साइन, राजी ने घंटे को पकड़ा और ये बचा दिया। माँ दुर्गा, शक्ति को खत्म ये हुआ। क्या है? कोई अलग सी शक्ति मिली हमें, ये पर्पल सी सूरज की। इसमें लिखा है फेवर ऑप्स टू अनलॉक एबिलिटी टू ऑन योर वेपन, टैप एंड होल्ड टू कंटिन्यू। ठीक है, करते हैं इसको। करा टैप एंड होल्ड। अब इसी को बोल रहा है टैप टू ऐड ऑप्स एंड एक्टिवेट एबिलिटी। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया हमने। ये लोड हो गई इसमें। अब ये ऊपर बहुत सारे साइन बन के आ गए हैं इस पे, तो ये सभी पे है, हर मूर्ति पे एक एक करके ट्राई करते हैं। सिद्धिदात्री, तो सभी ये हमारी सिद्धियों की सिद्धिदात्री देवी, देवी है। 8 शक्तियों को देने वाली, इस पूरी दुनिया का स्रोत। अब इनका हो गया, इनको सुनते हैं। भयावह काल रात्रि, कुशल योद्धा, असुर संहारक और स्वयं समय की काल। तो ये काली जी है। इनको कौन, ये कौन? गौर वर्ण की महागौरी, पापियों की उद्धारक, सत्य की देवी। ये देवी कौन सी है?
स्कंद माता, बुद्धि देने वाली आग की देवी, आपकी गोद में आपकी संतान है। ये स्कंद माता, अब ये कौन सी माता है हमारी? कात्यायनी, हम सभी के विचार से आपने जन्म लिया, महिषासुर का वध करने के लिए। और अच्छा, ये देवी है जो सारे देवताओं से बनी थी। ये देवी कौन सी है? उज्ज्वल कुष्मांडा, महान सृजनहार, जिन्होंने अपनी हंसी से ये दुनिया बना दी। ये कौन सी देवी है? स्वर्ण चंद्र घंटा, महान असुर संहारक, आपकी तीसरी आंख हमेशा जागी रहती है। ये कौन सी है? ब्रह्मचारिणी, भगवान शिव से आपकी शादी होने से पहले आप उपवास और प्रार्थना करने पर्वतों पर रहने चली गई थी और उन्हें आपकी श्रद्धा के आगे झुकना पड़ा। ये कौन सी देवी है? शैलपुत्री, मुझे याद है कि कैसे आप सती हुई थी और फिर आप पर्वत राज की बेटी पार्वती के रूप में जन्मी। सारी प्रकृति आपकी है और हम सबकी शक्तियां आप में समाई थी। ये हमारी 9 देवियों का वर्णन हो गया यहाँ पे। तो और कुछ तो यहाँ कुछ करने को नहीं है। एक शक्ति हमें मिल गई, स्पेशल पावर, ये सूरज वाली, और ये राक्षस भी प्रकट हो गए हैं। और राक्षसों को मारने के लिए ही हमें तो शुभ दिया गया है। स्पेशल पावर यूज नहीं करने दे रहे हैं। इस पे आया सर पे, और ये फिनिशर, और ये गया, इस पे भी फिनिशर आ गया और इसका भी पेट फाड़ दिया। तो ये राक्षस तो बड़ा अच्छा से कभी गेट मुझे गया। लगता है कि आप मानवों से प्रेम करने लगी है। सभ्यताएं बनती है और फिर मिटती है। मैं असुरों को जीतने नहीं दूंगी और ना ही वो सन की रहस्यवादी जो उनका मुखिया है। जो उसने भूमि देवी के साथ किया वो बहुत बुरा था। अब महाबलासुर के इरादे कौन जानता है। राक्षस आ गए और ये एक साथ मिल के हमला करते हैं हमारे ऊपर। फिलहाल राजू के पास पावर अच्छी है और फाइटिंग स्किल्स भी है इसको अच्छी खासी। और वो अच्छा डाला इसको फाइटिंग का। तो ये घेरा भी खत्म हो गया। इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो ये कुछ तोड़ने नहीं होता है। ये साइन किस चीज़ का है? अच्छा, यहाँ पे छुपा हुआ है। ओके, पावर मिल गई। पावर क्या, हमारी हेल्थ पूरी हो गई, थोड़ी हेल्थ रह गई है जो और पूरी होनी है। ऊपर देखते क्या है यहाँ पे। जय मां दुर्गा। ओह, और राक्षस। फिनिशर, ये इस पे भी फिनिशर है। ये गया, ये घेरा खुल गया। ये भाले वाले रखे हुए हैं। यहाँ से इधर,
एक जगह और थी, वो देख के आते हैं पहले। यहाँ से नीचे, यहीं से तो आए थे हम। अच्छा, यही सीढ़ी थी। तो ये इंटरकनेक्टेड है शायद। यहाँ से, हाँ ये कनेक्टेड है, उधर हमने मार दिया था उसको। यहाँ कुछ भी, ये कुछ है यहाँ चढ़ने का। ये महल बना है। ये अभी हम नीचे ही थे। ओह, अच्छा सा मर गए। अब क्या करना है यहाँ पे? ओह, ये दिया है। चलो नीचे उतर गए हम। ये कोई बैलगाड़ी जा गाड़ियाँ! रही है। मैं यहाँ नहीं जा सकती। गोलू! गोलू, गोलू, गोलू! गोलू, गोलू। मैं आ रही हूँ। तो इसे पक्का यकीन था ये वही गोलू ही था इसमें। इधर से तो हम सही नहीं जा पा रहे हैं। ओह, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। ये सारे एक साथ मेरे छिलके कर दिए। ओह, ओह, ये तो दूर दूर से मार रहा है। इसको भी दूर से हमला करता है। हम लोग नहीं, हमें मार देगा। एक ही लाइफ बची है हमारे पास। दिख नहीं रहा है क्योंकि कैमरा उधर नहीं जा पा रहा है। इसको दूर से मारने का ट्राई करता है। तो इस पावर को कैसे यूज करें? इस पावर को यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे लगेगा। अगर हमें इसने मार दिया है कि पंजा, तो हम मर ही जाएंगे। ओह, इस पे आ गया फिनिशर। ये गया। थोड़ी लाइफ जो हो भी गई। मुझे रोकने की कोशिश करता, मैं उसके साथ भी ऐसा ही करती। तो हमने उसे तो जयधर निपटा दिया। का किला मानवों द्वारा बनाया गया और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। तो जयधर का किला ये। अरे फिर से आ गए। ये यार, इतना सारा एक साथ हमला करने लगते हैं, पूरा घेर लेते हैं। तो फिर से चलते हैं। हमारी लाइफ पूरी हो गई होगी अब तक। आगे बढ़ते हैं। घेरा बन जाएगा, घेरा बन गया। दूर रहना लोगों से। इसको फिनिशर साइन आया, इसको मारा, इसको निपटाते हैं पहले। फिनिशर साइन है इस पे। ये भी गया काम से। यही बच रहा है बस। यहाँ चलते हैं। रोज कॉम्बैट करना पड़ता है यहाँ से। तब एक लाइफ मेरे बची साथ थी। भगवान है। हमारे साथ भगवान है। तो यहाँ पे इसने मार दिया इसको। और यहाँ पे क्या है? पावर मिल गई हमें थोड़ी सी। अब आगे कहाँ जाना है? ये नीचे जाता है रास्ता। कूद गए हम।
ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़ा साइड में आके नीचे उतरते हैं। ये साइड सीन चल रहा है इधर। महल का ये कहीं ऊपर ले जा रहा है। ये सच में बहुत सुंदर है। ये यहाँ कैसे आया? एक उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता है। ये सच में बहुत प्यारा सीन है। मतलब इतना बड़ा धनुष दिख रहा है, उसका एक हिस्सा केवल। ऊपर चलते हैं। और ऊपर बच गया। यहाँ पे ये बटन आई, बारों पुश करना है। ओके ओके ओके, तोड़ दिया। जगह पे टूटने लगे। भाग 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 बराजी भाग। राजी भाग भी नहीं पाई और राजी निपट गई। फिर भागना पड़ेगा हमें। भाग राजी भाग। भाग 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 कूद। बच गए। तो यहाँ पे नीचे उतरने का ये दिया। ठीक है, पहले इधर देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये चमत्कार है। ये जरूर देवताओं का अस्त्र है। नया वेपन मिल गया हमें। धन्यवाद उनका जो मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी है भगवान विष्णु, आपका धनुष बहुत अच्छा उपहार है। इन कांटों को संतुलन में होना चाहिए, है ना? लड़की ने अपना इनाम पा लिया है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग अरीना आ गया। तो ये दूर वाले जितने भी थे राक्षस, उनको मारने में हेल्प करेगा ये। इसको ही मारते हैं इसी से। ओह राक्षस आ गए। ट्रेनिंग आधी राक्षस पे बोल रही है ऐसे चलाने को। ओके, ये डिस्टेंस का है। ये ऐसा इस पे आ गया फिनिशर का साइन। और ये तो निपटा दिया हमने। अब ये कौन है जो मुंह खोले हुए हैं? और करंट मारता है यार। मेरे ऊपर मत चढ़ भाई। बच बच्चा बच के खेलना पड़ेगा। पावरफुल है ये फिनिशर का साइन। और ये सारे तीर बाढ़ दिए। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम अपना वेपन स्विच कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये है। त्रिशूल ले लेते हैं या धनुष ले लेते हैं। और राक्षस आ गए हैं।
इसके जहर से बचना पड़ेगा हमें। ये पावर का ये फिनिशर का साइन आ गया इसका। हम अपना त्रिशूल ले लेते हैं उस बीच में। त्रिशूल से मारते हैं। ये एक और राक्षस आ गया है। वो बहुत सारे आ गए। एकदम से टूट सकते हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं देते हैं कि इधर उधर भाग भाग भाग। अरे दौड़ा लिया, अरे 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 दौड़ा दौड़ा कर रहा है भाई। डॉज करना पड़ेगा। वो उसके आगे फिनिशर के साइड इसको निपटा देते पहले, इस वाले को। इसमें भी आ गया और ये चल। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करता तो। मैं उसके साथ भी ऐसा ही करती। ओके ठीक है, हमारी लाइफ पूरी हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और कोई राक्षस है जो सामना करना चाहता है राजी पे? फिर से कीड़ा आ गया। सभी पावरफुल है, सब कुछ करते हैं साथ में। ओहो हंस भी रहा है वहाँ पे। इस बार लग रहा है मुझे बचा देंगे लोग मुझे। मैं सोच रहा था धनुष लेता तो कुछ कर पाता, तब तक उन्होंने निपटा ही दिया मुझे। धनुष ले लेते हैं पहले से ही। से निकलना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो लोग मार डालेंगे। बच्चों राजी बच्चों, काफी पावरफुल है ये लोग। हाथ हाथ के खेलना पड़ेगा मुझे। त्रिशूल उठा देंगे, एक को पकड़ के मारना पड़ेगा अलग ले जाके। पूरी बचे मेरे पास लाइफ, फिनिशर लाइफ बढ़ेगी, बढ़ गई। इसको भी आगे फिनिशर जल्दी चलते हैं इस पे, थोड़ी लाइफ हो जाएगी। इसको मार दिया हमने। इसको भी आया, अगर विलन दोनों या राक्षस दोनों या असुर दोनों, अगर ये जो भी बने हैं काफी पावरफुल है। और भी आ गए लोग, खत्म ही नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। सब एक साथ टूट पड़ते हैं, जो मैंने पहले भी बताया। उनको कहीं एक जगह लाते हैं पहले, जहाँ से इन्हें मारना आसान हो। नहीं 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 नहीं, ये तो एक लेवल में उसे इसको ढूंढना चाहते हैं, इसी को मारते हैं। फिर से चलते हैं अंदर। हो। मर जा। ठीक है, अब ये जो आएंगे अब ये
ऐसा लग रहा है मुझे मौका मिल गया। यहाँ से जाने दिया। तो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी अच्छा सा है। तो फाइट करके आया हम। वेस्ट भी मैंने देते हैं ये लोग। तो आगे फिनिशर साइन निकालते हैं। इसको भी ले लेते हैं। इसको भी। तो यहाँ पे क्या स्टोरी है? यही वो जगह है जहाँ वो गाड़ियाँ ले गए थे। खोलो यही खोलो, जगह है। मुझे अंदर आने दो। कुछ नहीं, मैं अब क्या करूं? तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी गेम को यहीं पे रोकता हूँ। इसके आगे हम उसके भाई को नेक्स्ट एपिसोड में ढूंढेंगे और पता करेंगे वो कहाँ पे गया है, असुर उसे कहाँ ले गए हैं और सारे चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।